वेलकम टू क्लास नंबर 5। आज हम देखेंगे पास्ट सिंपल टेंस को। तो पिछली 4 क्लासेस में हम प्रेजेंट टेंस को खत्म कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस को। तो पहला है हमारा पास्ट सिंपल टेंस। द सिंपल पास्ट और पास्ट सिंपल इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्टिविटीज और सिचुएशन दैट बिगेन एंड एंडेड इन द पास्ट। पास्ट में ही किसी टाइम पर शुरू होके पास्ट में ही वो चीज खत्म हो गई। ठीक है, वो प्रेजेंट तक चीज नहीं आ रही है, हम टोटली यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं। तो चीज पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही खत्म हुई। ये हमारा पास्ट वाला सेक्शन है और ये हमारा फ्यूचर वाला पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्रॉस डिनोट करता है कि वो एक्टिविटी कहां पर हो रही है हमारी टाइमलाइन में। तो वो पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर वो एक्टिविटी हुई, शुरू भी हुई और पास्ट में ही वो खत्म हो गई। कुछ एग्जांपल्स देखें तो आई स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट। ठीक है, पिछली रात को मैं 8 घंटे तक सोया। आवर ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम यस्टरडे। कल हमारी ट्रेन बिल्कुल सही समय पर पहुंची। आई एट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, मतलब आज सुबह मैंने नाश्ता किया। दे वर एट होम लास्ट नाइट। ठीक है, दे वर, कल वो लोग घर पर थे, है ना, तो थे बोल रहे हैं, पहले बीते हुए कल की बात कर रहे हैं। यू डिड नॉट वर्क यस्टरडे या डिड यू वर्क यस्टरडे। तो हम टोटली यहाँ पर पास्ट सेंस में बात कर रहे हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में शुरू हुई और खत्म भी वो हमारे पास्ट में हुई। ये थे हमारे उसके कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम हमारे पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर। पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा वर्ब किस फॉर्म में, V2 फॉर्म में, फिर आएगा हमारा रेस्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, V2 वर्ब क्या होता है, हमारे पास्ट का वर्ब होता है। तो जब आपने अगर 6 फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखे होंगे, अगर आपको वो टेबल याद होगा, तो पहले था हमारा बेस फॉर्म, फिर था हमारा प्रेजेंट फॉर्म, फिर आता है हमारा पास्ट फॉर्म, फिर था पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर था हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और फिर उसके बाद लास्ट में हमने देखा था इन्फिनेटिव फॉर्म। तो ये V2 वाले फॉर्म, पास्ट फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। जो भी वर्ब आएगी वो पास्ट फॉर्म में होगी। जैसे सब्जेक्ट है अगर आई, यू, ही, शी, वी, दे। अब आप देखेंगे सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सबके लिए हम एक ही वर्ब यूज करते हैं V2, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म। तो अगर प्ले था तो सबके लिए हो जाएगा प्लेड। आई प्लेड टेनिस यस्टरडे, दे प्लेड टेनिस यस्टरडे। ठीक है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से यहां पर हमारा वर्ब चेंज नहीं होता है। जैसा हमने प्रेजेंट में देखा था वहां पर हो रहा था, लेकिन यहां पर नहीं हो रहा है। तो ये आपको एक नोटिस, डिफरेंस आपको नोटिस में आया होगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वर्ब हमेशा आपका V2 फॉर्म, पास्ट फॉर्म का रहेगा। तो प्ले का यहाँ पर हो गया प्लेड। मोस्ट वर्ब्स इन पास्ट सिंपल डू नॉट चेंज विद सब्जेक्ट। ठीक है, तो ऊपर जो मैंने आपको बात बताई वो यहाँ पर लिखी भी हुई है कि बहुत सारे वर्ब्स हैं, ज्यादातर वर्ब्स हैं जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से पास्ट सिंपल में चेंज नहीं होंगे। और एग्जांपल देखें, लास्ट नाइट आई वॉच्ड, वॉच का हमने बनाया वॉच्ड अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट इटली। फिर नवीन शेव्ड ऑफ हिज बियर्ड यस्टरडे, शेव्ड। ठीक है, शेव का पास्ट फॉर्म शेव्ड। आफ्टर वर्क नीता लिसन्ड टू म्यूजिक एंड स्टार्टेड रीडिंग अ बुक। नसीम क्लीन्ड हिज लिविंग रूम टुडे, क्लीन्ड। ठीक है, तो क्लीन का हमने क्लीन्ड किया, लिसन का हमने लिसन किया, स्टार्ट का हमने स्टार्टेड किया, शेव का हमने शेव्ड किया, वॉच का हमने वॉच्ड किया। तो सबका जो भी हमारी यहाँ पर मेन वर्ब थी उसका हमने बनाया V2 फॉर्म, मतलब पास्ट फॉर्म बनाया। ठीक है, अब वर्ब के चैप्टर में जब हमने बेसिक क्लास करी थी उसमें हमने वर्ब्स के बारे में ये देखा था कि कुछ होते हैं हमारे रेगुलर फॉर्म, रेगुलर वर्ब्स, कुछ होते हैं हमारे इर्रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, सम वर्ब्स या उन्हें हम कहेंगे इर्रेगुलर। इरेगुलर यहाँ पे नीचे भी डिफाइंड है। टू फॉर्म रेगुलर वर्ब्स इन द पास्ट सिंपल ईडी इज एडेड टू बेस फॉर्म। ठीक है, हम ईडी ऐड करते हैं, जैसे हमने ऊपर ऐड किया था वॉश में हमने ईडी ऐड किया तो वो बन गया वॉश्ड। क्लीन को हमने बनाया क्लीन्ड, वॉच को हमने बनाया वॉच्ड। ठीक है, वॉश का वॉश्ड, क्लीन का क्लीन्ड, वॉच का वॉच्ड। तो यहाँ पर हम ईडी ऐड कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होंगे रेगुलर वर्ब्स, अभी हम रेगुलर वर्ब्स की बात कर रहे हैं, जिन्हें हमें पास्ट फॉर्म में बनाने के लिए सिंपल वहां पे ईडी ऐड करना पड़ता है, जैसे कि यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग इस हिसाब से चेंज नहीं होती, उसमें हम ईडी नहीं जोड़ते,
वो इस तरह से डिसाइड होता है। जैसे डांस में यहाँ पे ईडी नहीं ऐड हो रहा है, ऑलरेडी यहाँ पर एक ई है, तो यहाँ पे सिर्फ डी ऐड हुआ। ट्राई में यहाँ पे आप देखिए वाई हट के आई ई डी हो गया, ट्राइड। स्टॉप में यहाँ पे एक्स्ट्रा पी जुड़ा और फिर यहाँ पे ईडी हुआ, ठीक है। तो इस तरह से कुछ वर्ब्स हैं जो ईडी वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो नहीं फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब ये वर्ब कैसे आपको पता चलेगा, जब आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखेंगे, 6 फॉर्म, बहुत सारी आप बुक खोलेंगे या फिर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको हर वर्ब के लिए, हर बेस फॉर्म के लिए उसके फॉर्म्स दिखेंगे, ठीक है। पास्ट फॉर्म या आपको पास्ट पार्टिसिपल या उसका जो भी आपको फॉर्म उसमें देखना हो 6 में से, आप वो सारे फॉर्म्स देखिए। धीरे धीरे जब आप सेंटेंसेस पढ़ेंगे, उन वर्ब्स को देखेंगे बार बार, तो आपको याद हो जाएगा कि डांस को हम डांस लिखते हैं, ट्राई को हम ट्राइड लिखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात है, ये आपको अपने एंड पे करना पड़ेगा क्योंकि वर्ब्स की बहुत ज़्यादा वेराइटी है। आप पूरी लिस्ट देखिए, उसमें से क्या कॉमन है जो आप बार बार क्वेश्चंस में दिखते हैं या फिर पढ़ने में आते हैं, उन्हें आप आइडेंटिफाई कीजिए और फिर वहां से आप उसे पहचानना आसानी से शुरू कर देंगे। अब आती है इर्रेगुलर वर्ब्स की बात। तो हमें पता है कि इर्रेगुलर वर्ब जो होते हैं वो कोई हमारा सिंपल प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं फॉर्म चेंज करने के लिए। तो इनमें ईडी भी चेंज जो है, जैसे हम यहाँ पे ईडी ऐड कर रहे थे, वॉश का हमने वॉश्ड कर दिया था कुछ वर्ब्स में। इर्रेगुलर में ऐसा नहीं होता। देयर इज नो स्पेसिफिक रूल अबाउट हाउ टू फॉर्म इर्रेगुलर वर्ब्स इन पास्ट सिंपल, ठीक है। ये बात आपको ऑलरेडी पता है, हम वर्ब के चैप्टर में देख चुके हैं। जैसे गो बन जाता है वेंट, डू बन जाता है डिड, पुट ही रहता है, हैव का हैड हो जाता है, कम का केम होता है और सी का सॉ हो जाता है। तो ये सब जो है ये पास्ट फॉर्म है, पुट, सॉ, और ये जो आगे लिखे हुए हैं ये सारे हमारे बेस फॉर्म है। तो ये है कुछ इर्रेगुलर वर्ब का एग्जांपल, ये थे हमारे रेगुलर वर्ब्स के एग्जांपल। तो आपको किसी भी वर्ब का पास्ट सिंपल बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब इर्रेगुलर वर्ब्स में तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं बी फॉर्म की, है ना। बी का फॉर्म पास्ट सिंपल में किस तरह से यूज होता है। द पास्ट सिंपल ऑफ बी इज कंप्लीटली इर्रेगुलर, पूरी तरह से ये इर्रेगुलर है। इट इज द ओनली वर्ब इन पास्ट सिंपल विच चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। ऊपर हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर, जब हमने देखा था मोस्ट वर्ब्स इन पास्ट सिंपल डू नॉट चेंज विद द सब्जेक्ट, जैसे हमने प्ले का प्लेड देखा था यहाँ पे। लेकिन बी वाला फॉर्म जो है वो एक्सेप्शन है। इट इज द ओनली वर्ब इन द पास्ट सिंपल विच चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर बी एज अ मेन वर्ब, बी का कोई भी फॉर्म अगर एज अ मेन वर्ब आ रहा है तो वहां पे फॉर्म चेंज होगा। कैसा होगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस बी का कोई ना कोई फॉर्म रहेगा प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रहेगा। अब कौन सा फॉर्म रहेगा वो डिसाइड होगा सब्जेक्ट के कारण। आई है तो वॉज, आई वॉज लेट टू कॉलेज। यू है तो यू वर लेट टू कॉलेज। ही या शी है तो शी वॉज लेट टू कॉलेज। वी या दे है तो दे वर लेट टू कॉलेज। तो बी का क्या फॉर्म आया यहाँ पे, वॉज आया, वर आया, ठीक है। वॉज है, यहाँ पे भी वर है, तो वॉज या वर यूज होता है हमारा पास्ट फॉर्म में। ये हमने जब बेसिक वाली क्लास देखी थी, तो जब हमने वर्ब फॉर्म की टेबल बनाई थी बी फॉर्म के लिए, तो वहां पर भी हमने देखा था, ठीक है। वॉज या वर यूज होता है हमारे पास्ट फॉर्म के लिए। अब ये वॉज या वर कैसे आएगा ये सब्जेक्ट डिसाइड करता है, जबकि नॉर्मली जो हमने ऊपर मेन स्ट्रक्चर देखा था वहां पर जो दूसरे वर्ब्स होंगे बी के अलावा वो सारे एक ही फॉर्म में आएंगे, V2 सारे के सारे। लेकिन यहां पर बी का कौन सा फॉर्म आएगा, वॉज या वर, ये सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड होता है। तो ये दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऊपर हमने ये पढ़ा तो नीचे हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं। ऐसा होता है क्योंकि ये रूल है ना। बी यहां पर एज अ एक्सेप्शन काम कर रहा है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। द पास्ट सिंपल नेगेटिव यूजेस डिड नॉट, या उसे शॉर्ट फॉर्म या कोलैप्स फॉर्म में हम लिखते हैं डिड नॉट विद द बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेस फॉर्म लिखना है आपको मेन वर्ब का। यहीं पर लोग गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनेगा पास्ट सिंपल में तो आगे ऐड होता है डिड नॉट, उसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो सिंपली बेस फॉर्म में रहेगा। तो सब्जेक्ट रहेगा कुछ ना कुछ, प्लस डिड नॉट का स्ट्रक्चर आएगा, प्लस वर्ब जो कि बेस फॉर्म में रहेगा। ये बार बार मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि इसी में गलतियां होती है। ये कॉमन मिस्टेक है पास्ट सिंपल की, ठीक है, इसलिए मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं। फिर होगा यहां पे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जैसे आई डिड नॉट गो स्विमिंग, मैं स्विमिंग करने नहीं गए। तो आप देखेंगे वर्ब जो है यहां पर हम बेस फॉर्म में लिख रहे हैं, और नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिड नॉट। तो यहां पे डिड जो है ये पूरा जो है अपना काम कर लेता है पास्ट सिंपल बनाने के लिए, ये आपको इंडिकेशन दे देता है, ठीक है। इसलिए वर्ब को आपको अब यहाँ पे
पास्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको बेस फॉर्म में लिखना है। ये बात कर रहे हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस की। एग्जाम्पल, आई डिड नॉट प्ले टेनिस लास्ट नाइट, ठीक है। दूसरा, आई डिड नॉट प्ले टेनिस लास्ट नाइट। अब इन दो एग्जाम्पल्स में एक एग्जाम्पल सही है, एक एग्जाम्पल गलत है। पहली बात आप देखेंगे नॉट लग रहा है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो जो भी मेन वर्ब रहेगा वो हमारा बेस फॉर्म में होना चाहिए। आई डिड नॉट प्ले टेनिस, मेन वर्ब जो है हमारा प्ले है, क्या वो बेस फॉर्म में है, तो यह सेंटेंस हमारा सही है। दूसरा, आई डिड नॉट प्ले, नॉट आ रहा है मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। वर्ब जो है हमारा मेन वर्ब वो किस फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, जबकि ये तो बेस फॉर्म में होना चाहिए, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये दो एग्जांपल्स आप याद कर लीजिए। आई डिड नॉट प्ले टेनिस लास्ट नाइट सही है, आई डिड नॉट प्ले टेनिस लास्ट नाइट गलत है। डिड नॉट के बाद प्लेड, आपको पास्ट फॉर्म नहीं बनाना है। अब अगर एक बड़ा सा एग्जाम्पल देखें, आई प्लेड टेनिस लास्ट वीक, तो यहां पे दो चीजें मैं अंडरलाइन करूंगा, यहां पर प्लेड, बट आई डिड नॉट प्ले टेनिस यस्टरडे, यहां पर प्ले। अब ये वाला जो पार्ट है, ये आप देखेंगे, ये वाला जो क्लॉज है ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए यहां पर प्ले का हमने पास्ट फॉर्म लिखा। लेकिन इसके आगे वाला जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है ना, नॉट आ रहा है यहाँ पे, डिड नॉट, इसलिए हमने डिड नॉट लगा के जो हमारा जो मेन वर्ब था उसे बेस फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव फॉर्म में हमें पास्ट फॉर्म यूज करना है, नेगेटिव सेंटेंस में हमें वर्ब को बेस फॉर्म में रखना है। अगला टॉपिक, पास्ट सिंपल नेगेटिव ऑफ बी। अब बी के जो फॉर्म्स है उनका हम कैसे बनाते हैं। टू फॉर्म द पास्ट सिंपल नेगेटिव ऑफ बी, नॉट इज एडेड आफ्टर वॉज या वर, ठीक है। ऊपर डिड नॉट पहले आ रहा था, फिर वर्ब आ रहा है, अब यहां पे नॉट को हम ऐड करेंगे वॉज के या बी फॉर्म के बाद में। जैसे द बुक वॉज इंटरेस्टिंग बट द मूवी वॉज नॉट, तो वॉज आया उसके बाद आ गया आपका नॉट। द बुक्स वर ग्रेट बट द मूवीज वर नॉट, वर आया उसके बाद आया नॉट, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये हमारा नेगेटिव है विथ बी के फॉर्म के साथ। द मूवी वॉज नॉट, द मूवीज वर नॉट, ठीक है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से यहां पे भी वॉज या वर चेंज होगा, जो हमने ऊपर देखा था। और एग्जांपल्स हम देखें, कीर्ति वॉज नॉट फीलिंग वेल, वॉज नॉट फीलिंग वेल। द कैट वॉज नॉट इन द हाउस, वॉज नॉट इन द हाउस। माई पेरेंट्स वर नॉट प्लीज्ड, नॉट, और यहां पे वर। द कंप्यूटर्स वर नॉट वर्किंग, वर नॉट वर्किंग, ठीक है। तो वॉज या वर के बाद हम नॉट ऐड कर रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, डिड नॉट और फिर बेस फॉर्म। तो ये बात हुई हमारी नेगेटिव सेंटेंसेस की। अब इसमें आएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंसेस कि पास्ट सिंपल में क्वेश्चन सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं। क्वेश्चंस इन पास्ट सिंपल टेंस आर फॉर्म्ड यूजिंग डिड। डिड पहले हम जोड़ते हैं, प्लस सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आएगा अगेन बेस फॉर्म में, ठीक है। तो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो या पॉजिटिव सेंटेंस हो, पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब बेस फॉर्म में रहेगा। फिर आ जाएगा हमारा रेस्ट ऑफ सेंटेंस। तो एग्जांपल हुआ डिड दे बाय अ न्यू कार, ठीक है। बाय को अब यहां पे आपको पास्ट फॉर्म नहीं बनाना है, डिड आपका सारा काम कर देगा पास्ट सिंपल के लिए, बाय को आपको सिंपली बेस फॉर्म में लिखना है। और इसके अगर हम एग्जांपल देखें, डिड दे हैव अ गुड टाइम, तो यहां पे हमने डिड जोड़ दिया, यहां पे हैव देखिए बेस फॉर्म में है। डिड यू रीड अ बुक इन द लाइब्रेरी, रीड आप देखिए बेस फॉर्म में है। व्हेन डिड ही गो टू द जिम, गो आप देखिए बेस फॉर्म में है। फिर व्हाई डिड यू बाय, व्हाई डिड यू बाय सो मच फूड, बाय। व्हाई डिड यू बॉट सो मच फूड नहीं, व्हाई डिड यू बाय सो मच फूड, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन फॉर्म में भी जो आपका मेन वर्ब रहेगा वो हमेशा बेस फॉर्म में आएगा। तो ये बात हुई नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन फॉर्म्स की। फॉर पास्ट सिंपल क्वेश्चंस विद बी, अब अगेन बी, पूरे पास्ट सिंपल में आप देख रहे हो बी जो है वो बार बार एज एक्सेप्शन यहां पर दिख रहा है। द सब्जेक्ट एंड वर्ब वॉज या वर, हमें पता है बी जब भी आएगा तो वॉज या वर यूज करेंगे। आर स्वैप्ड अराउंड, मतलब उन्हें हम उनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे पहले आएगा वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये क्वेश्चन फॉर्मेट की बात हो रही है। तो अगर वॉज यूज किया हमने तो वॉज आई एक्साइटेड या वर दे एक्साइटेड, ठीक है। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, हमने बेसिक क्लास में भी देखा था कि जब भी वॉज के साथ या कोई भी जब हम क्वेश्चन फॉर्म बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहता है वो
प्लेसेस इंटरचेंज कर देता है। अगर नॉर्मल सेंटेंस होगा तो पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन फॉर्मेट होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर हमारा सब्जेक्ट आता है। और इसके एग्जांपल्स आप देखिए, वॉज ही गुड एट प्लेइंग टेनिस, ठीक है, तो वॉज ही। फिर वॉज देयर एनी केक एट द पार्टी, वॉज देयर। वर वी द लास्ट वंस टू अराइव, वर वी। वर दे सरप्राइज्ड बाय यू, वर दे, ठीक है। तो हर जगह आप देखेंगे यहाँ पे, या फिर यहाँ पे आप देखें व्हाट वॉज द वेदर, तो वॉज और फिर द वेदर। तो पहले आ रहा है आपका हेल्पिंग वर्ब या बी का फॉर्म, उसके बाद आ रहा है आपका सब्जेक्ट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हुए हमारे बी के लिए। तो आपने देखा प्रेजेंट पास्ट सिंपल को, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर, फिर आपने उसमें बी के एक्सेप्शन को देखा, फिर आपने नेगेटिव सेंटेंसेस को देखा, फिर उसमें आपने बी के एक्सेप्शन को देखा, फिर आपने क्वेश्चन फॉर्मेट्स को देखा, उसके भी बी के फॉर्म को आपने एक्सेप्शन में देखा। तो ये पूरा हमने आज कंप्लीट किया पास्ट सिंपल टेंस को। अब हम चलते हैं हमारे ग्रामर रूल्स की तरफ। रूल नंबर 13। 4 क्लास में हम ऑलरेडी 12 रूल्स को देख चुके हैं, तो आज नंबर है 13th का। द डेफिनेट प्रोनाउन वन शुड बी यूज्ड थ्रू आउट इफ यूज्ड एट ऑल। अगर किसी भी सेंटेंस में वन आ रहा है तो इंडेफिनिट प्रोनाउन वन, तो आगे भी वन का ही कोई ना कोई फॉर्म आपको यूज करना होता है। जैसे वन मस्ट नॉट बोस्ट हिज ओन सक्सेस, वन मस्ट नॉट बोस्ट हिज ओन सक्सेस। यहां पे आ रहा है वन और यहां पे आपने लिख दिया हिज, तो ये हो गया गलत। यहां पर वन और यहां पर हिज, ये हो गया गलत। सही फॉर्म क्या होगा, वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस। ये हो गया अब हमारा सेंटेंस सही। तो जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन वन आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी रहेगा हमेशा वन का ही फॉर्म हमें थ्रू आउट यहां पे यूज करना होता है। रूल नंबर 14। जब भी ईदर हो नीदर हो, ठीक है, इज यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ 2 पर्सन्स। कभी भी 2 लोग होंगे ना तभी हम ईदर या नीदर का प्रयोग करते हैं। एनी, नो वन एंड नन इज यूज्ड इफ स्पीकिंग ऑफ मोर देन 2। अगर 2 से ज्यादा लोग होंगे तो हम एनी, नो वन या नन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, एनी वन ऑफ दीज 2 रोड्स लीड्स टू द एयरपोर्ट। एरर क्या है एनी वन में, क्यों? क्योंकि यहां पे 2 रोड्स की बात हो रही है, 2 के लिए हम हमेशा एनी वन नहीं यूज करेंगे, तो ये कैंसल हो गया। सही सेंटेंस क्या होगा, ईदर ऑफ दीज रोड्स, ईदर ऑफ दीज 2 रोड्स, ठीक है, 2 की बात हो रही है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। दूसरा, नीदर ऑफ दीज 3 गर्ल्स डिड हर होमवर्क। नीदर कब यूज होगा, 2 लोगों के लिए, यहां पे तो 3 लोगों की बात हो रही है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। नो वन ऑफ दीज 3 गर्ल्स डिड देयर होमवर्क, या नो वन की जगह आप यहां पे और अच्छा वर्ड होगा आपके लिए नन। नन ऑफ दीज 3 गर्ल्स डिड हर होमवर्क, ठीक है। अब यहां पे 3 की बात थी, ये सेंटेंस अब हो गया हमारा सही। रूल नंबर 15। ईच अदर इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ 2 पर्सन्स। अगेन 2 लोगों की बात होगी तो हम ईच अदर यूज करेंगे, 2 से ज्यादा की बात होगी तो हम वन अनदर यूज करेंगे। द 2 ब्रदर्स लव्ड वन अनदर। अब क्या प्रॉब्लम है, 2 भाइयों की बात हो रही है और यहां पे वन अनदर यूज किया, इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा, द टू ब्रदर्स लव्ड ईच अदर। 2 लोग हैं तो ईच अदर हम उसके लिए यूज करते हैं। अब ये सेंटेंस हो गया हमारा सही। तो ये 3 हमने आज के ग्रामर रूल्स को देखे। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस को करने। द रियलिटी शो डैश अ लार्ज ऑडियंस। यहां पर हमें पता है आज पास्ट सिंपल पढ़ रहे हैं तो हम पास्ट सिंपल से इसे फिलअप करेंगे। द रियलिटी शो अट्रैक्टेड अ लार्ज ऑडियंस। आई डैश अर्ली बिकॉज आई वॉज कोल्ड। आई लीव नहीं होता, आई लेफ्ट हो सकता है, आई वॉज लीव नहीं होगा, लीव्स भी नहीं होगा, तो आई लेफ्ट अर्ली बिकॉज आई वॉज कोल्ड। माई पेरेंट्स डैश एट होम एट half past 6. माई पेरेंट्स अराइव्ड, वॉज अराइविंग, अराइव या अराइव्स नहीं, माई पेरेंट्स अराइव्ड एट होम एट half past 6. When डैश द ट्रिप डैश। अब यहाँ पे 2 हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं तो हमें सोचना पड़ेगा। When was the trip started? When did the trip started? ठीक है, अब यहां पे when के साथ हम यूज करेंगे did the trip start, यहां पे आएगा क्वेश्चन मार्क। तो जब भी क्वेश्चन मार्क होता है तो हम वहां पे did का यूज करते हैं और जो हमारा मेन वर्ब रहता है वो हमारे बेस फॉर्म में होगा। तो when
डिड द ट्रिप स्टार्ट। ठीक है, अब ये हो गया सही। वेयर डैश यू डैश यस्टरडे, अगेन वेयर डिड यू गो यस्टरडे। ठीक है, यहां पे हम डिड यूज करेंगे नेगेटिव क्वेश्चन फॉर्मेट के लिए, और जो वर्ब रहेगा वो यूज करते हैं हम बेस फॉर्म का। तो बेस फॉर्म यहां पर तो है नहीं, वेंट, तो ये तो होगा नहीं। वॉज वर नहीं, हम यहां पे डिड यूज करते हैं। तो वेयर डिड यू गो यस्टरडे। आई बाय फ्लावर्स एवरी वीक, लास्ट वीक आई डैश सम रोजेस। अगेन ये तो सिंपल है, बॉट। ठीक है, लास्ट वीक आई बॉट सम रोजेस, जो बाय है उसका हमें पास फॉर्म यहां पे यूज करना है। वी डैश पिज्जा फॉर लंच, तो ईट आएगा, ईट का पास फॉर्म क्या होता है, एट। वी एट पिज्जा फॉर लंच। शी डैश टॉम ऑन हिज बाइक दिस इवनिंग। शी सीइंग या वॉज सी या डिड नॉट सॉ, शी सॉ। ठीक है, सी का पास फॉर्म हम यहां पे यूज करेंगे। शी सॉ टॉम ऑन हिज बाइक लास्ट इवनिंग। लास्ट वीकेंड वी विजिटेड एन ओल्ड कैसल, या वी वर विजिट, वी विजिट, वी डिड विजिट। तो यहां पर आएगा सिंपल विजिट का पास फॉर्म। लास्ट वीकेंड वी विजिटेड एन ओल्ड कैसल। आई वॉज नॉट रोड माई स्कूटर, आई डिड नॉट राइड माई स्कूटर, वॉज नॉट राइड माई स्कूटर। ठीक है, पहली बात नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है, तो जब नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो उसके साथ जो वर्ब होगा वो बेस फॉर्म में यूज करना है। तो रोड तो गलत हो गए, इनको तो आपको कैंसिल ही करना है। फिर वॉज नॉट राइड नहीं होता है, हमेशा सेंटेंस डिड नॉट। हमने ऊपर स्ट्रक्चर में भी देखा था, नेगेटिव सेंटेंस हम डिड नॉट से बनाते हैं। तो आई डिड नॉट राइड माई स्कूटर, ये ऑप्शन हो गया आपका सही। शी डैश वेरी वेल लास्ट नाइट, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस यूज हो रहे हैं, तो डिड नॉट से हम शुरू करते हैं पहली बात। तो डिड नॉट यहाँ पर आ रहा है, तो बी और सी कैंसिल हो जाएगा। प्लस डिड नॉट के बाद हम क्या यूज करते हैं, वर्ब का बेस फॉर्म, तो यहाँ पर फेल्ट हो रहा है, इसलिए ये भी कैंसिल है। सही ऑप्शन है हमारा डी, शी डिड नॉट फील वेरी वेल लास्ट नाइट। आई डैश अ न्यू कोट यस्टरडे। आई वॉज बाय, आई बॉट या बाय या डिड बाय। बाय का हमें यूज करना है पास फॉर्म, जो कि होता है बॉट। तो आई बॉट अ न्यू कोट यस्टरडे। आई सॉ एफिल टावर बट आ रहा है, मतलब अगेन यहाँ पे हमें नेगेटिव यूज करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव था तो बट के बाद एक नेगेटिव आएगा। तो डिड से स्टार्ट करते हैं, तो सॉ और सी तो गया। बट आई डैश द हैंगिंग गार्डन, तो आई डिड नॉट सी या आई डिड नॉट सॉ। अगेन अभी हम इतनी बार रिवाइज कर चुके हैं, डिड नॉट के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। तो आई डिड नॉट सी द हैंगिंग गार्डन। आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश, आई डैश मच इंग्लिश एट स्कूल। आई वॉज लर्न नहीं, आई लर्निंग नहीं, आई लर्न। ठीक है, लर्न का हम यहां पे पास फॉर्म यूज करेंगे। डिड द ट्रेन डैश इन द टाउन, क्वेश्चन फॉर्मेट में आ रहा है, डिड से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो बेस फॉर्म में आएगा। डिड द ट्रेन, स्टॉप का फॉर्म हमें यूज करना है बेस, तो ऑप्शन सी, डिड द ट्रेन स्टॉप इन द टाउन। ठीक है, हु डैश दिस विंडो, अगेन आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा है, तो हमें बनाना पड़ेगा क्वेश्चन सेंटेंस। हु डिड ब्रेक, हु ब्रोक, हु ब्रोकन या हु ब्रेक। हु डैश ब्रेक, हमारा जो भी यहां पे वर्ब होगा दिस विंडो। हु डिड ब्रेक या हु ब्रोक या हु ब्रोकन या हु ब्रेक। हु ब्रोक दिस विंडो, ये हमारा यहां पे ऑप्शन सही होगा, हु ब्रोक दिस विंडो। इसमें आप देखेंगे डिड से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए चूंकि डिड से ये क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो रहा है, हु से स्टार्ट हो रहा है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसलिए ये यहाँ पे जो हमारा वर्ब है वो पास फॉर्म में यहाँ पर हम लिखेंगे। अगर डिड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस होते तो हम यहाँ पे बेस फॉर्म यूज करते। हु ब्रोक दिस विंडो। ठीक है, हु डैश यू लास्ट नाइट, हु वॉज यू फोन लास्ट नाइट नहीं, हु आर यू फोन नहीं, हु डिड यू फोन लास्ट नाइट, डिड। ठीक है, अगेन हु से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे डिड यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें जो है एरर ढूंढना है, तो वन मस्ट नॉट बोस्ट हिज ओन सक्सेस। हमने ऊपर देखा था जब भी वन यूज होगा तो उसके साथ कभी भी हिज नहीं, हमेशा वन का कोई ना कोई फॉर्म यानी वन से यहाँ पे यूज होगा। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस, तो एरर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नीदर ऑफ दीज थ्री गर्ल्स डिड हर होमवर्क, अगेन तीन लोगों की बात हो रही है तो उसके साथ नीदर नहीं यूज होगा। ठीक है, तो एरर कहां पर है, ऑप्शन ए में। नीदर की जगह हम यूज करेंगे नन। नन ऑफ दीज थ्री गर्ल्स डिड हर होमवर्क।
द टू ब्रदर्स लव्ड वन अनदर। अगेन दो लोगों की बात हो रही है तो उनके साथ हम वन अनदर नहीं यूज करते हैं, उनके साथ हम ईच अदर यूज करते हैं। तो एरर है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सही सेंटेंस होगा द टू ब्रदर्स लव्ड ईच अदर। तो ये देखिए आज के हमने 20 क्वेश्चंस, 3 हमने ग्रामर के रूल्स देखे थे और पास्ट सिंपल के बारे में हमने देखा, उसके स्ट्रक्चर को, पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, क्वेश्चन सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, और फिर बी का उसमें क्या एक्सेप्शन आता है, बी फॉर्म किस तरह से एक्सेप्शन की तरह वहां पे काम करता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।